मिनटों में ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में पैसे भेजें, ना कोई ट्रांजैक्शन फीस, ना कोई एडिशनल चार्जेस। अभी डाउनलोड करें स्पीड रेमिट ऐप। आइए लीजिए पानी पीछे। पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया था यार, बस डिलीवर करना रह गया था। सब कुछ हाथ में मिल गया। संभाले खुद को भाई। सारी मशीनरी, पूरी फैक्ट्री, सब कुछ ही चल गया है। कुछ नहीं होता भाई। हम दोबारा से मेहनत करेंगे, दोबारा से एक नई फैक्ट्री बनाएंगे। कैसे करेंगे अली, कैसे करेंगे? मैंने मार्केट से बहुत सारा लोन उठाया हुआ था, अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी इस जगह पर। मेरे पास कुछ नहीं बचा है अली। आई हैव नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। कैसे भाई, कैसे कुछ नहीं है आपके पास? हम सब इकट्ठे हैं, हम एक साथ हैं, मैं हूं आपके साथ भाई। तुम मेरा साथ दोगे? है, मैं बुरे वक्त में आपका साथ कैसे छोड़ सकता? आप भाई हैं मेरे। आप देखिएगा, आप अपनी हर मुश्किल में मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। मुश्किल में तो मैंने तुम्हें हटा दिया था। रिश्तों का लिहाज किए बिना पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। पर अब देख, मेरे सामने सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। मैं मार्केट का कर्जदार हो गया हूं यार। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आई हैव नथिंग। भाई प्लीज ऐसा मत सोचें भाई, प्लीज। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। आप खुद को संभालें भाई, हम सब फिर से ठीक कर लेंगे। मुझे माफ कर देना। मैं अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा था। मुझे लग रहा था ये बिजनेस मैंने अकेले संभाला हुआ है, लेकिन मेरी कोशिशों के साथ साथ आपकी दुआओं का आसरा भी था। जहां आपका दिल दुखाया, जहां आपका मान तोड़ा मैंने, वहां सब कुछ सेकंड्स में चेंज हो गया। मां मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, ये जरूर है कि तुम्हारे रवैये से मेरा दिल दुखा था, लेकिन उस दुखे दिल से भी ना तुम्हें हिदायत मिलने की दुआ ही निकली थी। माँ, ऐसे तो मत करें। आप हौसला हार जाएंगी तो हमें हिम्मत कौन देगा? बेटा, माँ की हिम्मत औलाद से बनती है। जो कुछ हुआ ना, उसे अल्लाह की मसलिहत समझकर भूल जाओ और आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ूं मां? अब तो कुछ नहीं है मेरे पास। क्यों कुछ नहीं है भाई? हम सब हैं ना, आपके पास है। और हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे और दोबारा से बिजनेस शुरू करेंगे भाई। साथ इतना बुरा किया मैंने, फिर भी तुम मेरी हिम्मत बने मेरे साथ खड़े हो। क्योंकि भाई रिश्तों से ज्यादा अहमियत मैंने आज तक किसी चीज को दी नहीं, किसी को भी नहीं।
मैं ऐसी बातें याद ही नहीं रखता हूं जिससे दिलों में दूरियां पैदा होती। थैंक यू सो मच। दादी वाला सेट भी निकलवा लेना, शायद वो भी बेचना पड़े। दादी का सेट? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? अली वो क्या वो सारा? बताओ क्या बात है? अली वो तो मैंने सेल आउट कर दिया। क्या क्या कह रही हो तुम ये? अली आपको याद है ना, शायान ने शेयर्स के लिए इरफान से पैसे उधार लिए थे। कितनी बुरी लड़ाई हुई थी उनकी। वो फरा के लिए गलत सलत बातें कर रहा था। ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आई, फौरन उधार चुकाना था और मुझे नहीं पता था कि वो आपकी दादी का सेट है। अरे यार, तुम्हें बेचना भी था तो कम से कम मुझसे एक दफा पूछ तो लेती, बताती तो सही मुझे। लेकिन तुम मुझे कभी भी अपनी किसी बात, किसी फैसले में इन्वॉल्व ही नहीं करती हो। और किस उधार की बात कर रही हो तुम? जिस दिन शायान की लड़ाई हुई थी ना, उसके अगले ही दिन मैंने उसे चेक दे दिया था। फिर क्या जरूरत थी ये सेट बेचने की? चेक दे दिया था? क्या मतलब है? शायान ने तुम लोगों को घर में किसी को ये बात नहीं बताई कि मैंने उसे चेक दे दिया? अली मुझे बताया होता तो मैं सेट थोड़ी ना बेचती, और अगर उसने नहीं बताया तो आप तो मुझे बताते। अरे कैसे बताता है यार? मुझे लगा तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी, तुम मुझसे मदद लेना ही नहीं चाहती हो। सारा, तुम बीवी हो मेरी, क्यों नहीं समझती हो कि तुमसे जुड़ी हर जिम्मेदारी को निभाना फर्ज है मेरा? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने सेट बेच दिया? आंटी वो मुझे नहीं पता था कि दादी का सेट है। वो तुम्हें देते हुए बताया नहीं था कि इस सेट की कितनी अहमियत है? माँ, वो मैं भूल गया था, मेरे जहन से निकल गया था। ठीक है, तुम्हारे जहन से निकल गया था। बेचते वक्त तुम नहीं बता सकती थी मुझे? पूछ नहीं सकती थी मुझसे? और तुम्हारी नजर में शौहर की इतनी भी अहमियत नहीं है कि इसे बता देती? आंटी शर्मिंदगी के मारे कुछ ना पूछ सकी ना बता सकी। सत कह जाओ मैं तुम्हारी शर्मिंदगी के। बेच भी दिया और पूछा तक नहीं। मुझे माफ कर दे। कितनी बार माफिया मांगोगी मुझसे तुम सारा? हर बार पुरानी रंजिशों को बुलाकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तुम फिर से कुछ ना कुछ करके मुझे गुस्सा दिला देती हो। और इस बार तो तुमने हद ही कर दी सारा। अली, तुम तो इतना दम भरते हो इससे प्यार का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों में इतना भी एतमाद है कि आपस में एक दूसरे से कोई बात भी कर सको। अली प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात सारा? बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं है, भरोसा ही नहीं करती हो तुम मुझ पर कि अपनी बातें मुझसे शेयर कर सको। मैं शौहर हूं तुम्हारा, तुम्हारे दुख सुख का साथी हूं, लेकिन तुम हर बार मुझसे यही बातें छुपाकर मुझे ये जाहिर कर देती हो कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में। नहीं अली, ऐसा नहीं है। प्लीज सारा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहां से। जस्ट गो अवे सारा। क्या कहा तुमने? हाँ, ये फ्लैट तो रेंट का है ना? तुम किन कागजात की बात कर रहे हो तुम? बताओ मुझे, किन पेपर्स की बात हो रही है? बताओ। क्या हुआ? ये फ्लैट रेंट का है ना? तो ये किन कागजात गिरवी रखने की बात कर रहा है? अम्मी, मुझे सच सुनना है। रहने तो सारा, कुछ बातों से अनजान रहना ही बेहतर है। मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। बताएं अम्मी। शादी से पहले अली ने फ्लैट मेरे नाम कर दिया था और मुझसे कहा था कि मैं तुमसे ये बात छुपा कर रखूं। उन्होंने कहा और आपने मान लिया? मैं और क्या करती सारा, खुदा गवाह, हमेशा किराए के घरों में दरबदरी की जिंदगी गुजारी है मैंने। अपनी छत खरीदने की औकात नहीं थी मेरी। औकात तो आपने 2 कौड़ी की मेरी कर दी अम्मी। कितने गुरूर से मैं अली से कहती थी कि मैं अपने मैके को सपोर्ट करूंगी। हंसते होंगे वो दिल में मेरी बातों पे कि बड़ी खुददार बनती है, जिस मैके को सपोर्ट करने की बात करी है उनको तो घर तक मैंने खरीद कर दिया है।
इनको गुमान भी नहीं था कि जिस घर का मैं रेंट पे कर रही हूँ वो तो कब का आप अपने नाम करवा चुकी हैं। मैंने अपने नाम नहीं करवाया था, अली ने खुद ये घर मेरे नाम किया था। रही बात किराए के पैसों की, तो हाँ, मैं किराए के पैसे लेती थी तुमसे, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी औलाद और इस घर के खर्चों के लिए। तुम्हारी तरह कमा तो सकती नहीं थी मैं, इसलिए हमेशा तुम्हारे आगे हाथ फैला कर रखती थी। जब से तुम्हारे बाबा मरे तब से लेकर आज तक मैंने कभी कोई पैसा अपने ऊपर नहीं लगाया। तन को ढांपने के लिए कपड़ों में लगे पेवत कभी छुपे तो नहीं थे ना तुमसे। घर में जो भी रूखी सूखी पकती थी मैं खा लिया करती थी। आज तक 1 रुपया जो मैंने कभी अपनी ख्वाहिशों पे लगाया। मैं क्या करती, माँ थी ना, तुम्हारे साथ साथ मुझे अपनी माँ की बच्चों की भी फिक्र लगी रहती थी। अब तुम इसे मेरी खुदगर्जी कहो या मेरी बेबसी, मुझे जो बेहतर लगा सारा मैंने वही किया। कुछ भी करती लेकिन ये ना करती आप अली से ये मदद ना मांगती। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ, बहुत गलत किया है आपने मेरे साथ। मेरा गुरूर, मेरा मान आपने सब मिट्टी में मिला दिया। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, खूने आशिक मिला हुआ होगा। हम नवाज़ेंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.